वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और आज बात कर रहे हैं मुल्क में मौजूद सीएनजी क्राइसिस आखिर किस वजह से हैं। क्या वजह है कि हम जो हैं जागने में बहुत लेट हो गए हैं और अगर आज पाकिस्तान में 35 लाख से ज़ायद जो हैं गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल हो रही है और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी जो एनर्जी सेक्टर में तो हो ही रही है, लेकिन जो पंप्स पर जो अवेलेबल नहीं है सीएनजी, उसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। पंजाब ख़ास तौर पर इस वक्त शिकार है जहाँ 3 दिन 4 दिन जो है वीक में सीएनजी अवेलेबल नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी गाड़ियां जो हैं वो नई नहीं है, पुरानी गाड़ियां हैं और एक दफ़ा अगर वो सीएनजी पे आ गई हैं तो पेट्रोल पे नहीं चल सकती हैं और पेट्रोल के प्राइस बहुत हाई हैं, तो वो कैसे अपनी गाड़ियों को चलाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो सीएनजी लग चुकी है उसका फैसला कौन करेगा, इसका हल आज के प्रोग्राम में तलाश कर रहे हैं। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ हसनैन साहब, इस मामले में भी ज़रा लेट हो गए हैं, 4 साल गुजर गए हैं। इस बजट में जो बातें हो रही हैं, जो एनर्जी के मसाइल हल करने के लिए पैसे रखे जा रहे हैं, चाहे सूबों के अंदर चाहे वफाक के अंदर, ये फ़ैसला तो पहले साल होना चाहिए था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, जो हमारी हिकमत अमलीद रही हैं, ख्वाह वो गवर्नमेंट की सतह पर या प्राइवेटली, बहुत बड़ा कैमोफ्लेज है जो एक अरसे से जो है चला आ रहा था और आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ थी, कभी भी हमने अपनी प्रायोरिटीज़ सेट नहीं की कि जी हमने करना क्या है। आज आपके पास 3,500 के करीब सीएनजी स्टेशन मौजूद हैं और उसमें से तकरीबन 2300 के करीब पंजाब में सीएनजी स्टेशन मौजूद हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हमारी अगर प्रायोरिटीज़ की बात है तो हमारे पास सबसे पहला हमारी आवाम है कि जिसको जो है वो गैस मिलनी है। हमारी इंडस्ट्रियाँ हैं जिसको रन करना है। हमारी सीएनजी हमारी ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर इस मौके पर हम अपना ज़र मुबादला अगर ऑयल पर उसको परचेज़ करने पर ख़र्च करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी भी इस बात की जो है गुंजाइश में नहीं है कि हम जो है वो उसको परचेज़ करें। लेकिन जो सीएनजी स्टेशन दिए गए 3,500, जब उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, आज क्या हो रहा है, आप पंजाब में चले जाएं, सीएनजी स्टेशन एक एक कदम पर मौजूद है और एक एक रुपए के फ़र्क से भी सीएनजी भरी जा रही है। पहले 3% जो है आपकी जो 3% के जो लॉसेज हो रहे थे, 3% की चोरी हो रही थी गैस की, आज वो बढ़कर 9% पे पहुंच गई है। आपके पास ये 3,500 सीएनजी स्टेशन जो है पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब इस प्रॉब्लम में दूसरी बात, आपने अभी फर्टिलाइज़र की बात की। देखें जी, फर्टिलाइज़र को एक तरफ आप सब्सिडी भी दे रहे हैं एक अरसे से, दूसरी तरफ आप गैस भी उसको कम रेट पर फराहम कर रहे हैं। यानी कि एक जो है इंडस्ट्री को आप दोनों सहूलतें दे रहे हैं। भाई क्या वजह है? भाई या तो आप उसको सब्सिडी देकर उसको रन करें, आप सस्ती गैस भी दे रहे हैं, आप सब्सिडी भी दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी जब यहाँ से कराची से पेशावर, मैं बुखारी साहब से माज़रत के साथ, जब गाड़ी यहाँ से पेशावर जाती है तो उसके ऊपर तकरीबन 28,000 रुपये की फ्यूल खर्च होता था। आज उसके बाद 8,500 रुपये की सीएनजी खर्च होती है। मुझे बताएं आवाम को रिलीफ कब मिला? वही किराया, बल्कि किराया बढ़ता चला जा रहा है। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। जब आप आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, जब आप इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? जब इंडस्ट्रियों को, मिसाल के तौर पर इस वक्त पावर क्राइसिस है, आपको इस वक्त जो गैस देनी थी वो पावर सेक्टर में देनी थी ताकि जो बिजली का क्राइसिस है वो भी हल हो, ताकि इंडस्ट्रियाँ चल सके। जब आपने नहीं दी, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता, तो आज प्रॉब्लम ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। आज प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो परेशान हैं, लोगों को घरों में जो है वो गैस नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि जिसकी वजह से आम आदमी भी सफ़र कर रहा है और इंडस्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। और जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिस तरह मैंने आपको फर्टिलाइज़र का जिक्र किया, वो आज कहें कि जी हमें गैस चाहिए। तो भाई आपकी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले सार्फिन को मिले, आपकी प्रायोरिटी है कि इंडस्ट्रियों को मिले, पावर सेक्टर को दी जाए और आपके जो सीएनजी स्टेशन, लेकिन इसमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ना कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले किसको दी जाए। दूसरी बात ये कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जब जो है वो प्रॉपर नहीं होती हैं। देखिए, एक आम आदमी जो कि 15 से 30 लाख की गाड़ी रखता है,
वो सीएनजी डलवा रहा है। आप उसको पाबंद करें ना कि जो आम गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सीएनजी भरवाएं, जो गरीब आदमी है। गो के गरीब आदमी गाड़ी नहीं रख पाता, लेकिन जो 23 लाख की 25 लाख की गाड़ी रख रहा है वो सीएनजी की उसमें जो है वो लगवाता है सिलेंडर और वो सीएनजी भरवाता है। उसको पाबंद करें कि वो ऑयल भरवाए, उसको उसको उसके वो सीएनजी क्यों भरवा रहा है? वो जब अफोर्ड कर सकता है तो ये आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, सार्फिन को देना पड़ेगा, पावर सेक्टर को देना पड़ेगा, इंडस्ट्री को देना पड़ेगा। हाँ, आपको अपने सीएनजी स्टेशन बंद नहीं करने, क्योंकि आपका अरबों डॉलर बच रहा है, इसको रन करना है। आपको अपने सीएनजी स्टेशन इसलिए बंद नहीं करने कि जाहिर सी बात है कि इसमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ये टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आज सीएनजी पर सेल टैक्स लगा दें, तो मुझे बताएं सेल्स टैक्स कौन पे करेगा? आवाम बेयर करेगी। यानी आप एक दफ़ा फिर इनडायरेक्ट टैक्स लगाने जा रहे हैं सीएनजी पर और आवाम को फिर मुसीबत में डालें। हम इसके खिलाफ हैं कि जो हुकूमत की जो पॉलिसी है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के खिलाफ हैं। कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जनाब बिजली का बिल जो है उसका टैरिफ बढ़ा दीजिए तो कर्ज़े जो हैं आपके अमेरिका को वो अदा हो जाएंगे, आप उस लिहाज से जो है वो कर्ज़ों की किस्तें जो है वो देंगे, आपको आगे जो है वो कर्ज़ मिलता रहेगा। या फिर जो है आप जो हैं वो पेट्रोल प्राइसेस जो हैं उनको बढ़ा दें या नोट छापते रहें, उस तरह जो हुकूमत चलती रहेगी। तो ये अंदाज़ जो है बड़ा निराला है हुकूमत चलाने का। सुलेमान साहब क्या करें जी, इसका हल क्या कोई हल है आपके पास? सर, ये हुकूमत पाकिस्तान ने सीएनजी जब शुरू की तो एक पॉलिसी निकाली 1992-1994, जिसके तहत उन्होंने इंश्योर किया था कि हमारी जो पैरिटी है पेट्रोल के साथ वो 50-50 मेंटेन रखेंगे। इस बेनिफिट के ऊपर, इस इंसेंटिव के ऊपर इस सेक्टर के अंदर आज 400 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई है और 180 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आवाम ने की है। ये जो पराडो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो गरीब आवाम की पराडो जितनी भी नज़र आ रही है, इन्होंने 180 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब रोहेल भाई हमारे यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं कि स्केर्सिटी है गैस की, जिसको अगेन हमारी तरफ से ये इट्स अ वेरी डिबेटेबल इशू कि आया गैस की कमी है या नहीं है। अब अगर स्केर्सिटी है, इनका कहना है, तो ये जो 180 अरब जो आवाम ने लगाई है, इनको गैस देना बंद कर दें। क्या ये पॉलिसी होनी चाहिए एक मुल्क की, एक इकोनॉमी की, कि रातों रात किसी को किल कर दो? इससे बेहतर ये नहीं है कि हम इंसेंटिव दें, नई फील्ड्स अपना दरियाफ़ करें, नई सिस्टम जो गैस ऑलरेडी दरियाफ़ हो चुकी है उसको सिस्टम में लाएं। ठीक है रोहेल साहब, आपकी तरफ एक बार फिर मैं आता हूँ। आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना यहाँ पर, क्या आप समझते हैं कि हल क्या है? क्या सीएनजी स्टेशन बंद करने से या इनकी प्राइसेस जो पेट्रोल के बराबर करने से मसला हल हो जाएगा? नहीं, देखें, आई थिंक जो एक छोटी सी मैं ज़रा सा मजाक कर लूँ, जो आसिफ साहब ने एक बात की तो मैं एक थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दूँ। हमें जो गैस मिलती है ना वो 475 रुपये जिस पर इन्होंने की थी, उसकी वही मैं आपको बता रहा था, वो जो बनती है डिफरेंस गैस का, हमें डायरेक्ट कोई सब्सिडी नहीं मिलती, गैस के प्राइस की डिफरेंशियल मिलती है और वो तकरीबन बनती है 200 रुपये बोरी। वो एक कॉन्शियस गवर्नमेंट का डिसीजन है, क्योंकि इस तरह से वो हमें फोर्स करते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस से सस्ता बेचें। आज यूरिया की कीमत 1650 रुपये है, लैंडेड कॉस्ट पड़ती है 2700 रुपये बोरी, तो हम सिर्फ 200 रुपये लगते हैं, बाकी तो हम बेनिफिट पास ऑन करते हैं। और जैसे मैंने जो सब्सिडी की बात करें, वो बिकॉज गैस शॉर्टेज है, यूरिया नहीं बन रही है, तो 1.5 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट हुई है, वो सब्सिडी डायरेक्टली इन्होंने टीसीपी को दी है ताकि वो फार्मर्स को दे सके, हमारे पास नहीं आई है वो सब्सिडी। तो मैं ज़रा क्लैरिफाई करना चाह रहा था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखें ना, जो इसकी जैसे इन्होंने कहा जी रातों रात सीएनजी तो नहीं चली जाएगी, लेकिन तरीका ये है कि अगर स्कैर्स रिसोर्स, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि मुल्क में ज़खायर हैं, लेकिन वो इतने जल्दी नहीं आएंगे। हम एलएनजी की बातें करते हैं, मसलन हम इस वक्त 600 या 700 रुपये अगर है, इंपोर्टेड जो एलएनजी आ रही है वो होगी 1500 रुपये 1600 रुपये, राइट। अब उसका तरीका ये है कि उसको या तो वेट एवरेज कर ले, गवर्नमेंट इंपोर्ट करे, अगर 1 बिलियन आ रही है और 4 बिलियन आपकी लोकल है, उसको वेट एवरेज करके 700-800 रुपये सबके लिए कर दे, ये एक तरीका हो सकता है। डोमेस्टिक अभी नई पॉलिसी आ रही है, पहले उनको मिलते थे तो कोई $2.50 रुपये MBTU जो ENP कंपनीज़ को, अब जो नई पॉलिसी उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है जिसमें उनको 600 रुपये मिलेंगे, ताकि लोग इनकरेज हो रहे हैं और गैस। अब ये तो इवेंचुअली इंशाल्लाह LNG आएगी, न्यू डिस्कवरी आएगी, 2-3 साल लग जाएंगे। अगर अभी शॉर्टेज है, राइट, उसका क्या हल है? उसका हल यही है ना कि अगर हम कीमत बढ़ाएंगे तो जो उसको अफोर्ड कर सकता है वो करेगा। अगर आप 800 रुपये करेंगे या 850 रुपये करेंगे, तो अगर अफोर्ड कर सकता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम लेंगे। अगर आवाम नहीं ले सकते तो वो कम चलाए, मतलब यही हो सकता है ना। लेकिन इंडस्ट्री को किल करना, पावर की इतनी क्राइसिस है, उसके गैस वहाँ पावर से इंडस्ट्री चलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। टेक्सटाइल देख लें, $4 बिलियन के एक्सपोर्ट
वहाँ इतने हम टेक्सटाइल लोगों से बात करते हैं, आपको पता है फेयर्स में आते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तो आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं पंजाब वालों को। क्यों जी भाई, आपको पता नहीं आप तो प्रोडक्शन टाइम पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो वी आर लूजिंग आउट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स टू इंडिया, टू बांग्लादेश, टू चाइना। तो इज दिस द वे टू डू इट? यहाँ आपको मैं रोकता हूँ। इस वक्त तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो दिया जा रहा है सीएनजी के इस्तेमाल को, वो यानी कि गैस ज़्यादा यहाँ इस्तेमाल हो रही है और इस वक्त मुल्क जो अंधेरों में डूबा हुआ है, यानी कहीं जो बिजली नहीं आ रही है, हमारी जो फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, उसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है सीएनजी के ऊपर है कि इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। यह इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं, आवाम से भी जानेंगे। आवाम की क्या आवाज़ है, ब्रेक के दरमियान में आवाम के दरमियान होगा सवाल है पाकिस्तान का।